नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है, जहां पर पूरे भारत देश में 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण का जो मतदान होना था वो संपन्न हो चुका है। इन 93 लोकसभा सीटों में जहां पर उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। 10 लोकसभा सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है उसमें किसका पलड़ा भारी है और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है वो कितनी सीटें जीतने जा रही है और जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी वो कितनी सीटें जीतने जा रही है। तो उसको लेकर आज हम एक ओपिनियन पोल के माध्यम से आप लोगों को इस जानकारी से अवगत करा रहे हैं। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मतदान हुआ था। आगरा, एटा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, संभल, हाथरस, आंवला और बरेली, ये वो 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है तीसरे चरण का उत्तर प्रदेश में। तो एक एक करके हम इन सभी सीटों के बारे में बात करेंगे, इनका जातीय समीकरण भी समझिएगा और जातीय समीकरण के साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें इस बार इन 10 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जीत रहा है। जहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है और वहीं पर जो पहले के चुनाव में जिस तरह से ओबीसी का जो वोट बैंक था एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को पड़ता हुआ दिखाई देता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इस बार काफ़ी मुस्तैदी के साथ और उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का जिस तरह से ऐलान किया उसमें उनके पीडीए के नारे की झलक साफ तौर से देखी जा रही है। तो हम बात करेंगे मैनपुरी की। तो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से डिम्पल यादव जी वर्तमान समय में सांसद हैं और लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। तो मैनपुरी की लोकसभा सीट से जो सीट यादव बहुल सीट है, यादव बहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ पे शाक्य समाज का भी वोट बैंक अच्छा खासा है। तो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से डिम्पल यादव जी चुनावी मैदान में है और मैनपुरी की लोकसभा सीट पर भी जनता ने कल अपना मतदान किया है। और मतदान करने के बाद जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव जी जीत रही हैं। अब हम बात करेंगे फिरोजाबाद की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से आप लोगों को पता है प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे अक्षय यादव जो पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, वर्तमान समय में लोकसभा प्रत्याशी है, ये चुनावी मैदान में है। यादव मुस्लिम बाहुल ये भी सीट है और यहाँ की जो सीट है फिरोजाबाद की जो लोकसभा सीट है, यहाँ का जो जातीय समीकरण है यादव मुस्लिम बाहुल है। उसके साथ ही साथ 2019 के चुनाव में जो अक्षय यादव जब चुनाव हार गए थे तो उसका सबसे बड़ा कारण थे चाचा शिवपाल सिंह यादव जी, वह चुनावी मैदान में उतर गए थे। ऐसी स्थिति में उनके उतरने से अक्षय यादव को नुकसान हुआ और वो यहाँ से हार गए, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। वहीं पर हम बात करेंगे आगरा की लोकसभा सीट को लेकर। आगरा की लोकसभा सीट से जहां से सुरेश चंद्र कदम को अखिलेश यादव जी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है और यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं। तो जो आगरा की लोकसभा सीट है वहाँ से काफ़ी कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है सुरेश चंद्र कदम के बीच में और जो एसपी सिंह बघेल है उनके बीच में। यहाँ का जो जातीय समीकरण मुस्लिम, दलित और बघेल बाहुल ये सीट मानी जाती रही है आगरा की जो लोकसभा सीट है वहाँ से। अब हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी से जहाँ से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, फौजी बाबा के नाम से ये फेमस है, रामनाथ सिंह सिकरवार जी इनका नाम है। तो इनकी मजबूत स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है फतेहपुर की जो सीकरी की लोकसभा सीट है वहाँ से, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माहौल बना रही है उसको देखते हुए जहाँ पर जनता भी समझ रही है, तो फतेहपुर सीकरी से जहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए रामनाथ सिंह सिकरवार जी दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे बरेली से। तो बरेली की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से प्रवीण ऐरन को अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया है और बरेली की लोकसभा सीट का अगर जातीय समीकरण देखें तो यहाँ पर मुस्लिम जो यहाँ का कुल मतदाता उसका 1/3 मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज यानी कि लगभग 8 से 9 लाख वोट यहाँ पर मुस्लिम समाज के हैं। अगर 8 से 9 लाख वोट जो मुस्लिम समाज के अगर ये इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते तो फिर निश्चित तौर से जो बरेली की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी प्रवीण ऐरन जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट रही है बरेली की जो लोकसभा सीट है ये। अब हम बात करेंगे आंवला लोकसभा सीट, जहाँ से नीरज मौर्य को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतारा है और नीरज मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और जो आंवला की लोकसभा सीट है, यहाँ का जो जातीय समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मौर्य, यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, सैनी ये वोट बैंक अधिक संख्या में है। तो जो
नीरज मौर्य जी हैं जहाँ पे आंवला की लोकसभा सीट है, अगर इन्हें ये जो वोट है, ये सारा वोट अगर इनके पक्ष में आता है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता, तो निश्चित तौर से आंवला की लोकसभा सीट जो है वो नीरज मौर्य जी यहाँ से चुनावी मैदान में जीत सकते हैं। वहीं बात करेंगे बदायूं की लोकसभा सीट, जहाँ से शिवपाल यादव जी के पुत्र अक्षय यादव शिवपाल यादव जी के जो पुत्र हैं आदित्य यादव जी चुनावी मैदान में हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ का जो जातीय समीकरण उसमें यादव मुस्लिम बाहुल्य ये सीट रही, और यहाँ पर जो शाक्य समाज है वो भी निर्णायक भूमिका निभाता है बदायूं की लोकसभा सीट पर। तो बदायूं की लोकसभा सीट पर जो आदित्य यादव की मजबूत स्थिति मानी जा रही है, और ये जो सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे संभल की लोकसभा सीट, जहाँ से जिया उल वर्क रहमान इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है। प्रत्याशी होने के साथ ही साथ जो संभल की लोकसभा सीट है वहाँ पर लगभग 50% मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है। यहाँ पर 50% मुस्लिम वोट बैंक है, और उसके साथ ही साथ 40 से 45% यहाँ पर जो हिंदू वोट बैंक है उसमें से भी 10% यादव बाहुल्य ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में 60% वोट जहाँ पर एक तरफा अगर इंडिया गठबंधन को मिलता है, तो यहाँ से जो जिया उल वर्क रहमान हैं वो चुनावी मैदान में जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे एटा से देवेश और साक्य चुनावी मैदान में हैं। देवेश साक्य जो लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, और एटा का जो जातीय समीकरण उसमें मुस्लिम और मुस्लिम के साथ ही साथ साक्य, और साक्य के साथ यादव, ये बाहुल्य ये सीट है। और यहाँ पे जो यहाँ की जो 3 विधानसभा सीटें उसमें साक्य बाहुल्य वोट बैंक अधिक है। तो ऐसी स्थिति में देवेश साक्य की जो एटा की लोकसभा सीट है यहाँ से इनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार प्रत्याशियों का चयन काफ़ी सोच समझ के साथ किया गया है। वहीं पर अब हम आपको बताते हैं कि जो हाथरस की लोकसभा सीट को लेकर हाथरस की जो लोकसभा सीट है ऐसे जसबीर बाल्मीकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलेश साहब प्रत्याशी हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर जो हाथरस की लोकसभा सीट है वो एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम बताते हैं मोटा आपको अनुमान बताते हैं कि किन किन सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, आंवला, बरेली, ये वो 5 से 6 लोकसभा सीटें जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। वहीं पर फतेहपुर सीकरी से जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। आगरा की जो लोकसभा सीट है यहाँ से बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है। आगरा के साथ ही साथ हाथरस की जो लोकसभा सीट है यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर जो 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नज़र आ रहा है। एक सीट ऐसी है जहाँ पर कांटे की टक्कर, वहीं पर 2 लोकसभा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है।